बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। बिहार बुद्धिमान बिहार है। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति इस वक्त फिर से गर्म हो गई है और वजह बना है कांग्रेस का एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट। केरल कांग्रेस की ओर से किया गया इस पोस्ट में जीएसटी दरों में हालिया बदलाव को लेकर कटाक्ष करते हुए लिखा गया है, बी से बीड़ी और बी से बिहार, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। इस पोस्ट के साथ जीएसटी टैक्स स्लैब की एक तालिका भी साझा की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि बीड़ी पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है, जबकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादनों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, क्या ये महज एक राजनीतिक व्यंग था या पूरे बिहार की अस्मिता पर चोट? यही सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही एनडीए दलों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, पहले कांग्रेस नेताओं ने हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पूजनीय माताजी का अपमान किया और अब पूरे बिहार का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार बार जनता के सामने उजागर होता रहा है। जनता इस बार इसका बदला वोट की चोट से लेगी। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, बी से बीड़ी ही नहीं, बुद्धि भी होती है जो कांग्रेस के पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलता है, और जब जब बिहार को मदद मिलती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। बिहार का मजाक उड़ाकर कांग्रेस न सिर्फ बिहार वासियों का बल्कि लोकतंत्र और देश के गौरवशाली इतिहास का भी अपमान किया है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने भी कांग्रेस पे पलटवार किया। उन्होंने कहा, बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। कभी बीड़ी, कभी बिहारियों पर तंज। क्या यही है कांग्रेस और उसके सहयोगी की राजनीति? तो आइए पहले सुनते हैं नीरज कुमार को। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। सच यह है कि बिहारी स्वाभिमान से जीता है और बिहार आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए महागठबंधन के घटक दल, चाहे वह दयानिधि मारन का बयान हो, एमके स्टालिन का बयान हो, राज ठाकरे का बयान हो, ये सब इनके लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसलिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी कि बुद्धिमान बिहार है। राजनीतिक रूप से खदेड़ेगी ना, तब पता चला कि पुनर्वास का कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, बिहार बुद्धिमान है, ये बुद्ध की धरती है, सीता की जन्मभूमि है और सूफी संतों की कर्म भूमि है।
आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी जी, अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? जनता आने वाले चुनाव में ईवीएम से बताएगी कि बिहार आत्मसम्मान से जीता है। हालांकि कांग्रेस ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका था और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ चुकी थी। गौर करने वाली बात यह है कि विवाद ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस पहले ही सत्ता दलों के निशाने पर है। अभी हाल में ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ और गुस्साए एनडीए कार्यकर्ताओं ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान भी किया था। खुद प्रधानमंत्री ने ही इस मुद्दे को उठाते हुए जनता से अपील की थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जाए। यानी कांग्रेस के हालिया विवादित पोस्ट को अगर हम पहले के घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो साफ है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग लगातार तेज होती जा रही है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ जनता की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि सीधे सीधे आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। वहीं अशोक चौधरी इस हरकत की निंदा की और तीखा हमला किया। तो आइए पहले सुनते हैं अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। अब आप यही समझिए कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा, और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बीड़ी के बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार में, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना। आप बी से बिहारी बोलते हैं, आप बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं लोग। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करेंगे हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहां खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ इनके नेता वोटर अधिकार यात्रा बिहार में करते हैं और इनके निकलते ही बिहारियों पे बीड़ी से व्यंग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।